कॉन्स्टिपेशन का मतलब है मलबद्धता। जो स्वास्थ्य का डेफिनेशन हमने आपको आयुर्वेद के हिसाब से बहुत पहले से बताया है, बार बार बताते रहते हैं। उसमें मलक क्रिया का इम्पोर्टेंस वर्णन किया हुआ है। तो शरीर में जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, डाइट करते हैं और बाकी जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी अनवांटेड मल है उसको विसर्जन करने की बहुत ज़रूरी है। और जो लोगों को, बहुत से लोगों को ये मलबद्धता प्रॉब्लम से डील करते हैं, क्योंकि वो लोग फीकस को पास नहीं कर सकते, स्टूल को आसानी से पास नहीं कर सकते। इसकी कारण क्या है हम जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है हम टटी सही नहीं हो पाता। मॉर्निंग जो रिचुअल है मल को निकालने का वो सही नहीं हो पाता, स्टूल इवैक्यूएट नहीं हो पाती, और इरेगुलर किसी किसी को दिन में दो दो तीन तीन दफा लू जाना पड़ता है। और बहुत से लोगों में स्टूल्स जो है बहुत हार्ड होता है और बहुत प्रेशर डाल के उसको बाहर निकालना पड़ता है। या बहुत से लोगों में स्टूल एक पेंसिल की तरह लंबा सा निकलता है, या एक बॉल फॉर्म में बुरबुर शब्द करके निकलता है। ये दोनों इतने अच्छे स्टूल पास करने का तरीका नहीं है। और बहुत से लोगों को इवैक्यूएशन जब करते हैं बहुत सारा दर्द होता है, और ये दर्द से जितना देर आदमी सहता रहेगा उतना ही खतरनाक है। उनको पाइल्स हो सकता है, उनको कैंसर हो सकता है, उनको अल्सर हो सकते हैं, उनको रेक्टल में ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, उनको पस भी प्रारंभ हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देना चाहिए और मल क्रिया को आराम से होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन सही नहीं है और इसकी वजह से है। और स्टूल सही तरह से फॉर्म नहीं होता क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा पानी है, उसके अंदर रफेज नहीं है, फाइबर्स नहीं है जो अब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में और डाइजेस्ट नहीं होती, वो नहीं है। और इसकी वजह से मल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही तरह से बनता नहीं है। और हमारा बॉडी में नेचर ने एक शक्ति दी है, जितना एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बॉडी जितना चाहिए उतना रखता है, बाकी सब वापस ले लेती है। और जब बहुत ज़्यादा पानी वापस ले लेते हैं तो ये स्टूल जो है हार्ड हो जाती है और उसको निकालने में बहुत तकलीफ होता है। और बहुत से लोगों को आंतों में फूड जो खाते हैं वो फर्मेंट होता है और उसकी वजह से स्टूल नहीं बनता है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और इसकी वजह से इवैक्यूएशन सही टाइम में नहीं हो पाता। और स्ट्रेसफुल वर्किंग की वजह से भी यह हो सकता है। सारा दिन एक ही जगह में बैठे रहना, उससे भी हो सकता है। एडिक्वेट पानी नहीं पीते, उससे भी हो सकता है। और गलत तरीके से खाना खाना जिसमें एडिक्वेट रफेज नहीं है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दिलेश, वुड यू लाइक टू ट्रांसलेट? He will translate at the end of the product talk. ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड देन। सो एडवर्स क्या होता है? अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है अंतों में और उसकी वजह से हेडेक हो जाती है और बहुत स्ट्रेस हो जाती है। स्लीप ठीक से नींद नहीं आती और प्रोडक्टिविटी बहुत ही मुश्किल होता है। सारा दिन जो है एक थका हुआ जैसा महसूस महसूस होता रहता है और डिस्टर्ब होता है और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, महीने महीने भर कॉन्स्टिपेशन से जूझते हैं तो जैसा मैंने कहा पाइल्स हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और बहुत से लोगों में ये कैंसर का शुरुआत भी हो सकता है। और एक कॉन्स्टिपेशन जो है इज ऑल्सो वन रीजन फॉर कॉजिंग माइग्रेन, सिवियर हेडेक काज करने का। नेक्स्ट स्लाइड। एंड देयरफॉर आज की तारीख में क्या क्या फैसिलिटी है? एक तो लोग लैक्सेटिव पिल्स ले लेते हैं, बहुत सारे पिल्स है एलोपैथिक दवाइयों का,
उसको लेने से रेगुलर लेना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वो लूज मोशन क्रिएट कर देती है और रेगुलर यूसेज से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उसका होता है और इट इज नॉट वेरी गुड टू टेक सच लैक्सेटिव पिल्स। दूसरे लोग लैक्सेटिव ल्यूब्रिकेंट जैसे लेते हैं या तो लिक्विड पैराफिन और लिक्विड पैराफिन की एमल्शंस लेते हैं। वो क्या करता है, इंटेस्टाइन को थोड़ा ल्यूब्रिकेट कर देता है और जो जो भी स्टूल बना है उसको पुश करने में मदद करता है। बट आज के युग में रेगुलरली लिक्विड पैराफिन जो पी रहे हैं उन सबको एक साइड इफेक्ट हुई है जिससे उनकी फेफड़े लंग्स के अंदर ये एक्स्ट्रा मिनरल ऑयल चला जाता है और सीरियस डिसीजेस हो रहा है। बहुत सारे लोग इससे सफर कर रहे हैं। और ये और दूसरा, इंटेस्टाइन में जो विटामिन के होती है और दूसरे विटामिन बनता है वो सभी का मात्रा बहुत कम हो जाता है, तो हार्ट के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बहुत सारे पहले लोग कैस्टर ऑयल पिया करते थे, इतना गंदा टेस्ट है, इतना मुश्किल है और पूरा इंटेस्टाइन को मरोड़ता है और इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया की ज़रूरत है वो सबको भी ये लैक्सेशन करके निकाल देती है। बहुत से लोग इन चीज़ों से असर नहीं मिलता, वो लोग एनिमा लेते हैं या सपोजिटरीज करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर डेली यूसेज एंड बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके लिए एक सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया है जो इजी है और गिव्स फुल सेटिस्फैक्शन। वो क्या है सोल्यूशन? नेक्स्ट स्लाइड। फुल एंड इजी एक पाउडर हम आपको सप्लाई कर रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल एक सैशे में आएगा, एलिमेंट्स वेलनेस फुल एंड इजी पाउडर। इसको एक ग्लास पानी में डाल के स्टर करके पी लेना है और चाहिए तो एक ग्लास पानी और पी सकते हैं। इसको लेना है शाम को सोने के पहले या 7-8 बजे के आसपास। नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या काम करता है। इसमें इसबगोल है जो हाई फाइबर्स होती है और रफेज प्रोवाइड करता है। अकेला इसबगोल बहुत से लोगों को काम नहीं करता, इसी की वजह से और इसका मात्रा जो लेना होता है वो भी बहुत ज़्यादा लेना होता है, इसीलिए हमने इसबगोल को स्ट्रेंथन कर दिया। उसके अंदर त्रिफला का पाउडर और एक्सट्रैक्ट डाला है जो बॉवेल रेगुलेट करता है। आप तो त्रिफला के बारे में काफ़ी जानते हैं और इम्यूनो 3+ में भी त्रिफला है और भी प्रोडक्ट्स में त्रिफला है। ये माइल्डली इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आंतों की मूवमेंट है, उसको बढ़ाता है। फिर सेनाई, ये एक लैक्सेटिव है। अकेला सेनाई भी लैक्सेशन पे ले सकते हैं, मगर इसमें हमने बहुत सारा नहीं डाला है, थोड़ा सा क्वांटिटी इसको डाला है ताकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिले। और पहली दफा इस टाइप के प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं हम एक हर्ब जिसको बोलते हैं निशोत। ये सुपरस्टार हर्ब है इस प्रोडक्ट का और निशोत जो है रियली वेरी इफेक्टिव, एनहांसेस द रिलैक्सेशन इफेक्ट और परगेटिव का काम करता है। बट अगेन इसको हाई क्वांटिटी में नहीं डाला है, जस्ट द रिक्वायर्ड एक्चुअली ग्रंथों को और पब्लिश लिटरेचर को स्टडी करके इसको डाला है और इसके साथ और कुछ चीज़ें मिलाई है ताकि इसका टेस्ट सही रहे और इजीली सेवन कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये 15 साल के ऊपर की युवा युवती, जो भी विमेन मैन, सब लोग ले सकते हैं, एल्डर लोग भी ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं जिनको डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और खासकर जो आजकल टाइम पे खाना नहीं खा पाते, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, बाहर की खाना खाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। इन लोगों के लिए खासकर ये बहुत ही यूज़फुल है। ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, इसको रेगुलर सेवन करने के कुछ दिन के बाद, महीने के बाद हो सकता है आपकी इंटेस्टाइन और डाइजेशन वगैरह सही काम करने लगेगा।
तब आप इसको बंद भी कर सकते हैं। दोबारा प्रॉब्लम आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ तब आप इसको ले सकते हैं। और ये पाइल्स जिससे सफ़र कर रहे हैं वो लोग भी ले सकते हैं। इसको एक सैशे में पैक मिलेगा आपको। सैशे को एक ग्लास पानी में डाल दिया, स्टर कर दिया और क्विकली इसको पी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर उसको रखिएगा मत, वो क्योंकि वो थिक हो जाता है और पीना थोड़ा मुश्किल होता है। और खासकर इवनिंग में एक लीजिए, सुबह के टाइम में नहीं लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट हमने इम्प्रूव किया है, एक फॉर्मुलेशन जो हमें सजेस्ट की गई थी, जिसका एक वर्जन बहुत सारे साल से यूरोप और रशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है और काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कभी भी फुल एंड इजी एलिमेंट्स वेलनेस को कभी भी मत बोलिएगा कि ये पाइल्स को क्योर कर देगा और सीवियर पाइल्स में ब्लीडिंग बंद कर देगा। ऐसा ऐसा आप क्लेम मत करिए। जिनको पाइल्स है उनको बोलिएगा कि आप चाहे तो इसको लीजिए और डॉक्टर की सलाह भी लीजिएगा आप। जिनको हर्निया है या अल्सर है या इंटेस्टाइन में कोई इंजुरी है, स्टमक में कोई इंजुरी है, हाई एसिडिटी से सफ़र करते हैं, उनको बोलिए केयरफुली करें और डॉक्टर की सलाह से ही लें इसको। कैंसर पेशेंट्स या कोलन कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए जब तक डॉक्टर इसको सपोर्ट न करे। और खासकर महिलाओं में जो प्रेग्नेंट है या जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उनको भी कहिए कि डॉक्टर्स को पूछ के इसको ले। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लेने से आपकी कॉन्स्टिपेशन पे बहुत कंट्रोल आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Sir, that's it, Doctor Sir. Yeah. Now Dilesh? maybe Dilesh can translate. Yes, sir. ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ 4 പ്രോഡക്റ്റ്